हम में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ तो सुनी होगी। ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया। मतलब भाई सुबह ही सुबह उनको मेल आ गया कि जॉब पे आना मत, आपकी जॉब जा चुकी है। एंड 30,000 लोगों का मतलब है भाई उन्होंने 18% लोगों को निकाल दिया अपनी कंपनी से। एंड 18% नंबर बहुत बड़ा होता है। एंड उन 30,000 लोगों में से 12,000 लोग इंडिया में इम्पेक्टेड है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई कंपनी लॉस में चल रही होगी, इसलिए कंपनी ने ऐसा बड़ा स्टेप लिया। नहीं भाई, 22% प्रॉफिट था कंपनी का लास्ट ईयर, $17.3 बिलियन। फिर आप बोलोगे भाई ओरेकल ने फिर इतने सारे लोगों को निकाला क्या? जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो कंपनी एम्प्लॉयज को निकाल क्यों रही है? मैं आपको बताता हूँ चीजें हो क्या रही हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था सर्नर। तो ये कंपनी करती क्या थी? ये हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती थी। तो ओरेकल ने उस कंपनी को बाई किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई ओरेकल को ना हेल्थ केयर में जाना है या फिर वहां पे बहुत अच्छा करना है। इन लोगों का सीधा पर्पस था, वो सारा डेटा ये लोग इकट्ठा कर लेंगे, जो मल्टीपल हॉस्पिटल्स डॉक्टर क्या डालते हैं, नर्सेस क्या डालती हैं, एंड जो डेटा है वो किन लोगों से इकट्ठा करवाया? उन्हीं लोगों से इकट्ठा करवाया जो सर्नर में काम करते थे। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग निकले हैं वो मोस्टली उसी डिवीजन से निकले हैं। अब क्या होगा, इनके पास डेटा इकट्ठा हो गया, अब ये लोग क्या करेंगे, उसी डेटा पे एआई बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे एंड मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। अब भाई इसके लिए इनको चाहिए डेटा सेंटर और एनवीडिया के चिप्स, जिसमें इनका लगेगा बहुत ज्यादा अमाउंट। एंड जो एनवीडिया के चिप्स वगैरह लेने में जो पैसा लगेगा वो 8 से 9 बिलियन लगेगा। वो भाई जो जॉब कट हुई है उनसे आ जाएगा। जो 30 लोग निकाले हैं, आई एम श्योर उससे कंपनी का 8 से 9 बिलियन ज्यादा ही जाता होगा। एंड इसी के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज को निकाल दिया। और कंपनी में बहुत सारी चीजें होंगी वो बेच सकते हैं, बट नहीं, कंपनी का डिसीजन था कि कंपनी के एम्प्लॉयज को निकाल दो, क्योंकि अब इनसे काम निकल चुका है, अब इनकी काम की कोई जरूरत है नहीं। एंड ये सारी चीजें कंपनी के अंदर चलती चलती रहती हैं। एंड बहुत सारी चीजें आप देखोगे ओवर हायरिंग होती है। बहुत कंपनी आप देखना ओवर हायरिंग होती है, फिर बाद में बोलते हैं नहीं ये तो बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग हो गई। भाई बजट तो ऊपर से अप्रूव हो रहा है ना आपका, हायर लेवल पे अप्रूव होता है बजट। अगर बजट हायर लेवल पे अप्रूव हो रहा है एंड आपको बाद में पता चल रहा है कि ओवर हायरिंग हो गई, तो जो हायर लेवल पे बंदा है उसको फायर करो, क्योंकि भाई उसी ने तो बजट अप्रूव किया। नीचे वालों की क्या गलती है? उन्होंने तो देखा वैकेंसी निकली है, अप्लाई कर दिया। इनकी बहुत सारी चीजें चल रही होती है बैकएंड में कंपनी के अंदर। आप जब अंदर जाओगे ना आपको पता चलेगा भाई क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। मैं आपको ना एक आइडिया बता देता हूँ। जो लोग फायर हुए हैं 30,000 एम्प्लॉयज, जिसमें से 12,000 इंडिया में इम्पेक्टेड है, उसमें से बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं, मतलब रिसेंटली ज्वाइन किए हैं कंपनी को। इनको जिसको 6-7 महीने भी नहीं हुए उन लोगों को भी बाहर निकाला गया है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो 20-20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं अभी ईमेल पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ, मतलब एक पोस्ट पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था उसके फादर 20 ईयर से उस कंपनी में काम कर रहे थे, सुबह मेल आया और कंपनी से बाहर निकाल दिया। उनकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को मतलब इश्यूज आते हैं। और गाइस देखो, हर कंपनी एक सेवरेंस पे देती है जिसपे N+2 का फॉर्मूला इन्होंने ओरेकल ने भी अपनाया है। और ये N+2 बेसिकली होता क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर एंड +2। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने 3 साल किसी कंपनी में काम किया है ना, और 3 साल काम किया तो तीन तीन महीने का आपको पे मिलेगा +2। 5 महीने का पे हो जाएगा आपका। 3 साल काम किया तो आपको 5 महीने का होगा। 1 साल काम किया तो आपको 3 महीने का होगा। तो ऐसे पे मिलता है। तो मतलब N+2 का फॉर्मूला ऐसा रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने कि ये फॉलो किया है। तो जिन लोगों ने 20 ईयर्स काम किया तो 20 ईयर्स काम किया तो 20+2, 22 मंथ का उनको पे मिलेगा। जो भी उनका बेसिक और डीए होगा वो उनको मिल जाएगा। भाई मेन इशू पता है उन लोगों का आता है, एक तो फ्रेशर जो रिसेंटली कंपनी ज्वाइन किया है, उन लोगों को सीखने को कुछ ज्यादा मिला नहीं। अगर उनको एक्सपीरियंस होता वो जल्दी से किसी दूसरी कंपनी में स्विच मार लेते। एक उन लोगों को इशू आता है जो लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं जिनका ना मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, बहुत कम डिमांड है। तो उन लोगों को इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि भाई फिर मार्केट में जब उतरोगे ना तो वैकेंसी निकलेगी नहीं, तो आप अप्लाई कैसे करोगे? एंड बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है भाई, जैसे आप कोई बोलो जावा डेवलपर है या फिर और भी अदर टेक्नोलॉजी है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, एंड आपने पहले से ओरेकल में 4 साल दे रखे हैं, तो आपको 6 मंथ का पे तो वैसे ही मिल गया। एंड बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको उससे जॉब तो मिल ही जाएगी। तो भाई उन लोगों के लिए चलो ठीक है, सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, पैसा तो मिल ही गया, 6 मंथ का पे मिल गया और जॉब भी मिल गई। लेकिन यार बात पे की नहीं होती। बात ऐसा नहीं होता कि पे मिल गया, बहुत अच्छा पे मिल रहा है, 6 मंथ तो सेवरेंस पे मिल ही गया, कंपनी ने पे दे ही दिया। लेकिन होता है मेंटली चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। लोग इम्पेक्टेड होते हैं इन चीजों से मेंटली, कि भाई अरे जॉब से निकाल लिया। वो थोड़ा सा ट्रॉमा रहता है ना लाइफ में कि अरे जॉब से निकाल दिया मुझे। तो वो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती हैं। एंड बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई जब कंपनी बाहर निकाल देती है एंड दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हमें पे अच्छा मिलेगा, ऐसा तो नहीं कहीं कम पे मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी कंपनी भी समझती है इन चीज़ों को। तो ऐसा नहीं कि भाई कंपनी ने निकाला तो दूसरी कंपनी उसका फायदा उठाए कि नहीं भाई अब तो 20 लाख पे ये निकाला गया है, 15 लाख में ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि भाई
इसके बाद जॉब नहीं है, तो ऐसा नहीं है, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रखो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, और आपको मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है यार, मतलब बाकी तो मैं खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा थी। एंड 30,000 लोग बहुत होते हैं यार, मतलब एक स्मॉल नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 18% जो इनके पास एम्प्लॉयज हैं उसमें से 30,000 लोगों को निकाल दे, जिसमें से 12,000 लोग तो इंडिया से इम्पेक्टेड है। ऐसा लग रहा है ऑफिस खाली होने वाली है क्या भाई। इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको कोई भी नीड हो, कोई भी हेल्प हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।